नमस्कार बच्चों, आज हम बीए थर्ड ईयर के टॉपिक कवि नागार्जुन जी के बारे में, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में नागार्जुन जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा, उनके जो क्रांतिकारी जो उनका स्वर था उसके बारे में पढ़ा, और क्रांति के पश्चात जो चारों तरफ समाज में व्यवस्था थी या जो समाज दूषित हो चुका था, जो अनेक समस्याओं से घिरा हुआ था, उन पदों को, उन पहलुओं को नागार्जुन जी ने अपनी कविताओं में उतारा। और उनकी कविताओं में कई कविताओं में उनके, जैसे यदि कांग्रेस का कुछ गलत हो रहा था या जैसे इंदिरा गांधी जी के कुछ गलत जो टिप्पणियां करे जा रहे थे, लोग उन टिप्पणियों से प्रभावित होकर इन्होंने उनकी आलोचना भी की है। इसी तरह से इन्होंने ठेठ ग्रामीण परिवेश को अपने काव्य में उभारा है, और ग्रामीण परिवेश में भी ग्रामीणों की जो समस्याएं थी, जो गांव वाले, जो साधारण जनता है, जो सीधी जनता है, जो सरल जनता है, उसके लिए भी इन्होंने आवाज उठाई और उसकी छोटी छोटी समस्याओं को भी उन्होंने अपनी काव्य का, अपनी कविता का विषय बनाया। इनकी कविता में एक मुख्य विशेषता इनकी अभिधा शब्द शक्ति की थी। इसकी थी अभिधा शब्द शक्ति की। कहा जाता है कि अभिधा शब्द शक्ति में कोई भी अच्छी और सशक्त कविता नहीं लिख सकता। इनका काव्य, इसका क्या था, तोड़ था कि अभिधा में भी अच्छी और सशक्त कविता लिखी जा सकती है। इसके लिए ये प्रसिद्ध हुए कौन? नागार्जुन जी। नागार्जुन जी को अभिधा शब्द शक्ति में सशक्त कविता लिखने के लिए भी अग्रणी स्थान के रूप में माना जाता है। नागार्जुन ने सामाजिक समस्याओं को उभारा, साधारण शब्दावली का प्रयोग किया। ब्रज और मैथिली दो भाषाओं पर इनका अधिकार माना जाता है। ये दोनों ही भाषाओं में बहुत अच्छी कविताएं लिखते थे। और इनकी ये जो आज की कविता है, जिसके मैंने पहले आपको दो पद्य करवा दिए हैं, उनको प्रणाम। किनको प्रणाम कर रहा है कवि इस कविता में? इस कविता में कवि का माध्यम है कि कवि जो सफल हो चुकी हैं, जो मंजिल को प्राप्त हो चुकी हैं, जो सुप्रसिद्ध हो चुकी हैं, उनको तो प्रणाम कर ही रहा है, लेकिन जो उस पथ पर बढ़ रहे थे, प्रयासरत थे, लेकिन जो उस पथ में बढ़ते बढ़ते रास्ते में मृत्यु को प्राप्त हो गए, या जो उस विकट रास्ते को देखकर फिर से वापस लौट आए, या जो बहुत अच्छे कार्य करने में संलग्न थे लेकिन कर नहीं पाए पूर्ण से, उनको भी प्रणाम कर रहा है। मतलब कहने का भाव ये है कि जो सफल है वो तो प्रणाम के योग्य है ही, लेकिन जिन्होंने सफल होने के लिए प्रयास किए, उस प्रयास करने वाले का भी उतनी ही मेहनत है, उस प्रयास करने वाले इंसान ने भी उतना ही एफर्ट्स किए हैं, उतनी ही मेहनत की है, उतना ही परिश्रम किया है, तब जाके वो यहाँ तक पहुंचा। और उसको कामयाबी चाहे नहीं मिली, लेकिन मेहनत उसकी भी उतनी ही लगी। उनको भी कवि क्या कर रहा है? प्रणाम कर रहा है, उनको भी सम्मान दे रहा है। कुछ ऐसे लोग होते हैं, जैसे कोई जॉब के लिए तैयारी कर रहा है, तो कुछ हर एक को तो जॉब नहीं मिलती। 1 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, 5000 जॉब होती है, तो उन 5000 जो जॉब ले चुके हैं उनको तो प्रणाम है कि उन्होंने मेहनत करके अपनी प्रसिद्धि, अपनी टारगेट को अचीव किया, अपने टारगेट को हासिल किया। लेकिन उनको भी प्रणाम करते हैं जो उस लेवल तक जिन्होंने मेहनत की, और कुछ जो उसकी कठिनाई को देखकर छोड़ गए, उस मेहनत को नहीं कर पाए और बीच में ही छोड़ दिया उस कोर्स को, उनको भी प्रणाम। ये एग्जाम्पल है, मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण के द्वारा समझा रही हूँ। वास्तव में कवि उन शूरवीरों को, उन मेहनतकश इंसानों को, उन जो जैसे कोई पर्वतारोही है, या कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाला है, जैसे कोई विदेश भ्रमण के लिए निकला है, या कोई ज्ञान प्राप्ति के लिए निकला है, कोई साधु संत बनने के लिए निकला, कोई परमात्मा से रो लगाने के लिए निकला, उनको प्रणाम कर रहा है। कृतकृत्य नहीं जो हो पाए, प्रत्युत फांसी पर गए झूल, कुछ ही दिन बीते हैं फिर भी यह दुनिया जिनको गई भूल, उनको प्रणाम। तो कवि क्या कह रहा है? कृतकृत्य नहीं जो हो पाए, जो अपने कार्य को, कृत होता है कार्य, कि जो अपने कार्य को करते हुए धन्य नहीं हो पाए। कृत्य होता है धन्य, कृत कृत्य,
गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, उनको भी क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। कुछ ही दिन बीते हैं फिर भी ये किसके लिए आया है, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए आया है। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए आया है कि जो क्या कर रहे हैं, कि जो किसी कार्य को करने के लिए सफल नहीं हो पाए और फांसी पर लटक कर जिन्होंने मृत्यु को प्राप्त कर लिया, और उनके बलिदान, मृत्यु को प्राप्त करना मतलब उन्होंने बलिदान दे दिया, और उनके बलिदान को भी कुछ ही दिन बीते थे, कुछ ही समय बीता था, फिर भी यह जो दुनिया है उनको भूल गई। ऐसे लोग जो किसी कार्य को करने में सफल नहीं हो पाए और उन्हें मृत्यु की प्राप्ति हो गई, अर्थात वो स्वतंत्रता सेनानी, उनका क्या हुआ, उन स्वतंत्रता सेनानियों का वो क्या हो गए, फांसी पर झूल गए और उन्हें मृत्यु मिल गई। अभी कुछ ही दिन हुए थे उनके बलिदान को, लेकिन फिर भी यह दुनिया उनको भूल गई। मैं उनको क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। थी उग्र साधना पर जिनका जीवन नाटक दुखांत हुआ, था जन्म काल में सिंह लगन पर उसमें ही देहांत हुआ, उनको प्रणाम। वे ऐसे लोग थे जिनकी साधना, जिनका परिश्रम क्या था, अत्यधिक दृढ़ था, मतलब बहुत कठोर साधना की, पर जीवन नाटक दुखांत, परंतु उनके जीवन रूपी नाटक का क्या हुआ, दुखी अंत हुआ। अंत उनका क्या हुआ, दुख में हुआ। जिनकी दृढ़ साधना थी पर जिनका जीवन रूपी नाटक का क्या हुआ, दुखी अंत हुआ। था जन्म काल में सिंह लगन, जो जिनका जन्म तो सिंह लगन में हुआ था, लेकिन मृत्यु किसमें हो गई थी, उसमें लगन में, उनको प्रणाम। अब सिंह लगन क्या होता है और उसमें लगन क्या होता है, सिंह लगन में पैदा होने वाले जो लोग होते हैं वो वीर, पराक्रमी, दृढ़ निश्चयी, है ना। तो वे जो जिनका जन्म, ऐसे वीर जिनका जन्म किसमें हुआ था, सिंह लगन में हुआ था, अर्थात जो वीर पराक्रमी और दृढ़ निश्चयी थे, लेकिन जिनकी मृत्यु किसमें हो गई, उसमें लगन में। क्यों, क्योंकि उनका बुरा समय चल रहा था। उसमें लगन क्या होता है, बुरा समय लग देना। तो उनका बुरा समय चलने की वजह से उनका क्या हो गया, देहांत हो गया, वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। आगे कुछ कह रहे हैं, दृढ़ वृत्त ओ दुर्दम साहस के जो उदाहरण थे मूर्तिमंत, पर निर्वधि बंदी जीवन ने जिनकी धुन का कर दिया अंत, उनको प्रणाम। कवि कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग थे जो दृढ़ व्रतधारी थे, दृढ़ व्रतधारी अर्थात दृढ़ निश्चयी थे, दृढ़ निश्चयी थे। दुर्दम, जो अनेक प्रकार से साहसी और कठिन कार्य करने के लिए उत्सुक रहते थे, कठिन कार्य को करने में क्या होते थे, उत्सुक थे। जो दृढ़ व्रतधारी थे और जो कठिन कार्य को करने में साहस रखते थे, जो उदाहरण थे मूर्तिमंत, जो साकार वीरता के क्या थे, उदाहरण थे, जो दृढ़ व्रतधारी थे, कठिन साहस से युक्त थे, और जो साकार उदाहरण थे वीरता के, पर निरवधि बंदी जीवन ने जिनकी धुन का कर दिया अंत, लेकिन जिन्हें लंबे समय के लिए बंदी बना दिया गया। निरवधि होता है लंबे समय के लिए, जिन्हें लंबे समय के लिए क्या बना दिया गया, बंदी बना दिया गया, उनका जीवन को बंदी बना दिया गया। जिनकी धुन का, और जो उन पर धुन सवार थी, आजादी की जो धुन सवार थी, उनको क्या कर दिया गया था, उनका अंत कर दिया गया। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। ऐसे लोग जो दृढ़ व्रतधारी थे, कठिन साहस से युक्त थे, जो वीरता की साकार उदाहरण के रूप में थे, ऐसे लोग जिनके जीवन को लंबे समय के लिए लंबे अवधि के लिए बंदी बना दिया गया था, और जिनकी आजादी की धुन का अंत कर दिया गया था, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। जिनकी सेवाएं अतुलनीय पर विज्ञापन से रहे दूर, प्रतिकूल परिस्थिति में जिनके कर दिए मनोरथ चूर चूर, उनको प्रणाम। और कह रहे हैं जिनकी सेवाएं अतुलनीय थी, जिसकी किसी से तुलना न की जा सके, अतुलनीय जिसकी किसी से तुलना
न की जा सके, वे अर्थ नहीं होती। ऐसे लोग जिनकी सेवाएं ऐसी थी कि जिसकी किसी से तुलना न की जा सके, और जो विज्ञापन होता है प्रसिद्धि से, हम विज्ञापन किसी भी वस्तु का विज्ञापन क्यों देते हैं? उसको प्रसिद्ध करने के लिए, उसको फेमस करने के लिए, ताकि हर कोई उसका प्रयोग करना शुरू कर दे और मार्केट में प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो। तो उसके लिए विज्ञापन शब्द का प्रयोग है। लेकिन यहाँ विज्ञापन शब्द का अर्थ है कि जो अनेक ऐसी अतुलनीय सेवाएं देते थे जिसकी किसी से तुलना ना हो, ऐसी सेवाएं देते थे, और जो प्रसिद्धि से दूर रहते थे, और जो प्रतिकूल परिस्थिति में जिनके कर दिए मनोरथ होता है कामनाएं, जिनकी कामनाओं को प्रतिकूल परिस्थितियों ने क्या कर दिया था? चूर चूर कर दिया था। विपरीत परिस्थितियों ने जिनकी कामनाओं को चूर चूर कर दिया, और जो प्रसिद्ध भी नहीं हो पाए, और जिन्होंने अनेक अतुलनीय सेवाएं दी, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। तो इस कविता में कवि ने, नागार्जुन जी ने सब उन ऐसे लोगों को प्रणाम किया है जो साधारण लोगों के समक्ष जिनका महत्व नहीं प्रदर्शित हो पाया, लेकिन जिन्होंने अतुलनीय कार्य किए, जिन्होंने अंदर साहस भरा हुआ था, दुर्दम साहस जिनके अंदर भरा हुआ था, ऐसे लोग जो कठोर से कठोर दृढ़ व्रतधारी थे, जो क्या थे? जो उग्र साधना करते थे, जिनके जीवन का ऐसा अंत हुआ, जो फांसी पर लटक गए, ऐसे अनेक लोग जिनके बारे में हम जानते भी नहीं थे, और उन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे लिए बहुत कुछ ऐसा कार्य कर दिया जो साधारणतः कोई नहीं कर सकता। बड़े से बड़े काम को भी जो तुच्छ समझ कर गए, ऐसे लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। कहने का भाव ये है कि जिन पर ध्यान नहीं गया साधारण जनता का, या जिनके योगदान को किसी ने याद नहीं रखा, कवि उन सब लोगों को याद करके उनको प्रणाम कर रहा है। तो नागार्जुन जी की एक कविता उनको प्रणाम आज हमने कंप्लीट की। नेक्स्ट कविता के साथ हम जल्द आपके पास हाजिर होंगे। थैंक यू।